Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is चंदन कुमार. आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में, पॉल्यूटेंट्स एंड देयर टाइप्स. हम आज जानेंगे कि पॉल्यूटेंट्स होता क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और उनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं और कैसे ये एनवायरनमेंट में फॉर्म करते हैं. सारा आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो आज बेसिकली हम से बात करेंगे पॉल्यूटेंट्स और उसके टाइप्स के बारे में. तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज पॉल्यूशन. पॉल्यूशन है क्या? तो पॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स द अनडिजायरेबल अल्टरेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट में जो भी अनडिजायरेबल चेंजेस हो रहे हैं, चाहे हमारे एनवायरनमेंट में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ भी चेंजेस हो रहे हो, चाहे एयर में हो, वाटर में हो या सॉइल में हो, और उसके कॉज भी हैं, वो हार्मफुल कॉज भी हैं. अगर वो चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे लिविंग बींग्स में हार्मफुल कॉज हैं, तो वैसे अनडिजायरेबल चेंज को हम पॉल्यूशन कहते हैं. यानी पॉल्यूशन रिप्रेजेंट द अनडिजायरेबल अल्टरेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर एनवायरमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल, causing harm to all living beings. यानी पोल्यूशन एक ऐसा अनडिजायरेबल चेंजेस है हमारे एनवायरनमेंट के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जिससे हमारा एयर, वाटर, सॉइल में हार्म होता है और हमारे लिविंग बींग्स पे भी हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ता है. अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग पॉल्यूटेंट्स. सो हम पहले जान गए कि पॉल्यूशन क्या होता है. पॉल्यूशन क्या है? हम हमारा एनवायरनमेंट में अनडिजायरेबल जो भी चेंजेस हो रहे हैं, यानी हमारे एनवायरनमेंट के एयर, वाटर, सॉइल में, चाहे वो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें उसका हार्मफुल इफेक्ट भी देखने को मिलता है, चाहे वो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, तो उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं. अब बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स के बारे में. तो pollutants are harmful substances that trigger pollution by systematically damaging ecosystem, compromising human health and destroying property. pollutants एक ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो पोल्यूशन कॉज करते हैं. क्या करेंगे? पोल्यूशन कॉज करेंगे. यानी पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स को हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. यानी कि जिसके वजह से पॉल्यूशन होता है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में, और खास बात है कि उससे हमें ह्यूमन हेल्थ पे अफेक्ट होता है, हमारा प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होता है. these these contaminants disrupt natural balance and threaten sustainability. तो ये सारे इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं पॉल्यूटेंट्स के कारण. तो पोल्यूशन क्या है? कि अनडिजायरेबल चेंजेस. पोल्यूशन हमारा क्या? अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट में जो भी अनडिजायरेबल चेंजेस हो रहे हैं, चाहे एयर में, वाटर में या सॉइल में, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं. पॉल्यूटेंट्स क्या हुआ? वैसे हार्मफुल सब्सटेंस जो पोल्यूशन कॉज करते हैं और वो हमारे इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं, हमारे ह्यूमन हेल्थ को डैमेज करते हैं, तो ये सभी को हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में. क्या क्या मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है? तो मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन होते हैं, एयर वाटर पोल्यूशन होते हैं, सॉइल पोल्यूशन होते हैं और नॉइज पोल्यूशन होते हैं. तो एयर पोल्यूशन क्या है? हमारे जो भी अनडिजायरेबल चेंजेस हो गए हमारे एनवायरनमेंट के एयर पे, यानी एयर से रिलेटेड जो भी पोल्यूशन होगा उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं. जैसे हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकल्स contaminating the atmosphere, creating respiratory hazards and environmental degradation. ये हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, यानी हमारा रेस्पिरेटरी हजार्ड्स होता है, तो इसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं. अब बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन का. तो वाटर पॉल्यूशन यानी कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज मेकिंग देम अनसेफ फॉर कंजम्पशन, एक्वाटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम. सॉइल पोल्यूशन क्या है? सॉइल में जो भी पोल्यूटेंट, सॉइल में जो भी पोल्यूशन होता है, चाहे वो टॉक्सिक केमिकल्स हो, जैसे
पेस्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, वो हम या एक्सेसिव अमाउंट हम जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं तो उससे सॉइल पोल्यूशन होता है। नॉइज पोल्यूशन क्या है कि अनवांटेड साउंड्स को या अनवांटेड साउंड्स को हम जब एटमॉस्फेयर में डंप करते हैं और उससे हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, हेल्दी नहीं रहता है। तो ऐसे हम सिचुएशन को, कंडीशंस को हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। ये खासकर अर्बन एरियाज में ज़्यादा होता है। वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन में वाटर पोल्यूटेंट्स के कारण जो भी पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूटेंट्स लाइक ये इसमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स होंगे या फिर वेस्ट वाटर होंगे, सीवेज होंगे, तो ये सारे वाटर पोल्यूशन में आएँगे। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो हम पोल्यूटेंट्स का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। 3 तरह के पोल्यूटेंट्स को हम मेजरली क्लासिफाई करते हैं। एक होता है बाय ओरिजिन, यानी ओरिजिन के अकॉर्डिंग, बाय परसिस्टेंस और बाय फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं बाय ओरिजिन। तो अगर हम ओरिजिन की बात करें यानी उत्पत्ति के आधार पे पॉल्यूटेंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो उत्पत्ति बाय ओरिजिन पॉल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल, एक ह्यूमन मेड। अब नेचुरल यानी कि वैसे पॉल्यूशन जो नेचुरली या नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है, जिससे वॉल्केनिक एश, फॉरेस्ट फायर, स्मोक, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, तो ऐसे हम पॉल्यूशन को या पॉल्यूटेंट्स को हम नेचुरल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट्स या फिर एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये सिंथेटिक प्लास्टिक्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ऑटोमोबाइल इमिशंस, यानी ह्यूमन मेड क्या हुआ कि जो मानव निर्मित होते हैं। मानव निर्मित मतलब जो इंसान के द्वारा वो किया जाता है या ह्यूमन के इंटरफेरेंस के कारण से या ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू जो होगा उसे हम ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम पोल्यूटेंट्स को क्लासिफाई करते हैं बाय परसिस्टेंस, यानी कि एनवायरनमेंट में कैसे परसिस्ट करता है वो। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ pollutants according to or based their persistence, biodegradable और non biodegradable। biodegradable यानी ऑर्गेनिक वेस्ट, फूड स्क्रैप्स, पेपर प्रोडक्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, हेवी मेटल्स, सिंथेटिक केमिकल्स एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं थर्ड, हमारा जो कैटेगरी है वो बाय फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन के द्वारा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ pollutants based on the formation, एक होता है प्राइमरी pollutants और एक होता है सेकेंडरी pollutants। प्राइमरी pollutants वैसे pollutants जो डायरेक्ट इमिशंस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ये अपने सोर्स से डायरेक्ट इमिट होकर एटमॉस्फेयर में परसिस्ट करते हैं या फॉर्म कर जाते हैं। तो वैसे pollutants को हम प्राइमरी pollutants कहते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2। तो ये सब सारा क्या है, अपनी सोर्स से डायरेक्ट एमिट होकर एटमॉस्फेयर में वो फॉर्म हो जाते हैं या एटमॉस्फेयर में वो आ जाते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है कि जब दो पोल्यूटेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन करके एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसे हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, यानी फॉर्म्ड थ्रू केमिकल रिएक्शन सच एज ग्राउंड लेवल ओजोन। यहाँ पे ग्राउंड लेवल ओजोन का बात करें एग्जांपल में, जैसे ग्राउंड लेवल ओजोन मतलब ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, क्योंकि हम जानते हैं ओजोन हमारा ट्रोपोस्फेयर में भी है और स्ट्रेटोस्फेयर में भी है। तो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन है उसे हम गुड ओजोन कहते हैं, सॉरी, ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन है उसे हम बैड ओजोन कहते हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है उसे हम गुड ओजोन कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन है उसे हम बैड ओजोन कहते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है उसे हम गुड ओजोन कहते हैं। वो इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि जब ओजोन जो है ट्रोपोस्फेयर में हो तो वो दूसरे किसी केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और वो एज ए पोल्यूटेंट काम करते हैं ट्रोपोस्फेयर में, इसलिए हम इसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं, यानी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को। लेकिन अगर वो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन हो तो इट इज अ गुड ओजोन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो ये तो हमने क्लासिफाई किया कि कितने टाइप्स के पोल्यूटेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, यानी कितनी तरह से हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम लोग तीन टाइप्स के क्लासिफिकेशन को हमने देखा।
अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मेजर जो कोई पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो एयर पोल्यूटेंट्स क्या है? तो एयर पोल्यूटेंट्स आर सब्सटेंस दैट डिग्रेडेड एयर क्वालिटी अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम। एयर पोल्यूटेंट्स एक ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस है जो हमारे एयर की क्वालिटी को डिग्रेड करता है, यानी खराब करता है, हमारा ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है, क्लाइमेट को अफेक्ट करता है एंड इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे जो मेजर जो है वो क्या है? पर्टिकुलेट मैटर, यानी पीएम 2.5 एंड पीएम 10। सबसे मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हमारा एटमॉस्फेयर में या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के थ्रू क्या होता है? पर्टिकुलेट मैटर, यानी पीएम 2.5 एंड पीएम 10। तो ये क्या है? टाइनी पार्टिकल सॉलिड और लिक्विड सस्पेंडेड इन द एयर, यानी एयर में जो भी सस्पेंडेड टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और जिनका साइज यानी मेजर इन माइक्रोमीटर, यानी पीएम 2.5 या पीएम 10। पीएम 2.5 अगर उसका डायमीटर यानी टाइनी पार्टिकल्स का डायमीटर यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स का डायमीटर अगर 2.5 हो या फिर 2.5 से कम हो, यानी इक्वल टू और लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर हो, तो उसे हम पीएम 2.5 कहते हैं। अगर टाइनी पार्टिकल्स या सस्पेंडेड पार्टिकल्स का साइज इक्वल टू 10 हो या 10 से लेस देन हो, देन हम उसे हम पीएम 10 कहते हैं, या पीएम 10 यानी पर्टिकुलेट मैटर 10, और पीएम 2.5 मतलब पर्टिकुलेट मैटर 2.5। इसका सोर्स क्या है? तो व्हीकल्स एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एमिशंस, कंस्ट्रक्शन डस्ट, वाइल्ड फायर्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और बायोमास, ये इसका मेजर सोर्स है, इसका पर्टिकुलेट मैटर का। इसका इफेक्ट्स अगर हम बात करें तो ये है रेस्पिरेटरी इशू, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रिड्यूस विजिबिलिटी। ये स्मोक में अगर हम आसपास हमारा स्मोक होगा तो विजिबिलिटी हमारा रिड्यूस हो जाएगा, एंड इकोसिस्टम डैमेज। अब एग्जांपल में इसे देखें तो डीजल सूट, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट एक्सेट्रा। तो ये हमारे मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स में हमने फर्स्ट पढ़ा पर्टिकुलेट मैटर के बारे में, जिसमें पीएम 2.5 और पीएम 10 आते हैं। अब हम बात करते हैं गैसेस एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो गैसेस में आएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है? ये कलरलेस आउटरलेस गैस है जो कि इनकम्प्लीट कंबंशन से होता है, या इनकम्प्लीट कंबंशन से इसका मेन सोर्स होता है। इसके सोर्सेस क्या है? व्हीकल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड हाउस होल्ड बर्निंग, फॉर एग्जाम्पल वुड स्टोव्स, यहाँ भी लकड़ी वगैरह को जलाया जाता है या इनकम्प्लीट उसका कंबंशन होता है, तो उससे क्या रिलीज होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका इफेक्ट क्या होगा? रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी इन द बॉडी, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का जो डिलीवरी होना चाहिए या ऑक्सीजन को ऑक्सीजन का जैसा सर्कुलेशन होना चाहिए वो रोक देता है ये, या फिर कम कर देता है, कॉजिंग हेडेक, डिजीनेस एंड हाई डोजेस, और डेथ भी हो सकता है। अगर जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा वो टॉक्सिक है, वो 300 टाइम्स मोर टॉक्सिक in compared to carbon dioxide, because carbon monoxide has high affinity to combine with blood hemoglobin, यानी कि हमारे ब्लड हीमोग्लोबिन में कंबाइन करने के लिए उसके उसके पास बहुत ज्यादा एफिनिटी होता है। इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी हमारे ब्लड के साथ कंबाइन हो जाता है, तो ये ज्यादा टॉक्सिक होगा हमारे हेल्थ के लिए या हमारे ब्लड के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस फ्रॉम बर्निंग सल्फर कंटेनिंग फ्यूल्स, सोर्सेज का क्या होगा? कोल बेस्ड पावर प्लांट, जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है ये इसका मेन सोर्स है किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का। इंडस्ट्रियल स्मेल्टर्स, जहाँ पे कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में जहाँ पे मेटल वगैरह को गलाया पिघलाया जाता है, तो वो सब जगह से सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होता है। इसका इफेक्ट्स अगर हम बात करें तो एसिड रेन, रेस्पिरेटरी इरिटेशन एंड डैमेज टू वेजिटेशंस। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, गैसेस फ्रॉम हाई टेम्परेचर कंबशन, सोर्सेज का होगा व्हीकल्स, पावर प्लांट्स। इफेक्ट अगर बोले तो स्मोक, एसिड रेन एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी वीओसीज, और ऑर्गेनिक केमिकल्स दैट इवेपोरेट इजिली, ये आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं। सोर्सेज इसका क्या है? पेंट, सॉल्वेंट, फ्यूल कंबंशन। इफेक्ट इसका क्या है? कॉन्ट्रीब्यूट टू ओजोन फॉर्मेशन एंड हेल्थ इशू लाइक आई इरिटेशन। अब बात करते हैं ओजोन के बारे में। तो ओजोन एक हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है, फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ NOx एंड VOC इन सनलाइट। ओजोन, अब देखिए बात करते हैं हम ओजोन के बारे में। ये ओजोन यहाँ पे ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है। ये क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन।
सॉरी, यहाँ पे ये ओजोन जो होगा वो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होगा। ये ओजोन क्या है? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। इट इज अ बैड ओजोन। ये हमारा ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, क्योंकि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन क्या है? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। ये किसके रिएक्शन से मेनली फॉर्म करता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वीओसीज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सोर्सेज का क्या है? अर्बन एरियाज विथ हेवी ट्रैफिक, जहाँ पे हेवी ट्रैफिक कंजेस्टेड एरियाज होगा वहां पे ये ज्यादा फॉर्म करते हैं। इफेक्ट्स अगर बात करें तो लंग्स डैमेज, एग्रेवेट्स अस्थमा एंड हार्म क्रॉप्स। अब बात आते हैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में। तो कार्बन डाइ मेन है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, ये मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैस का क्या है? ये क्या करते हैं? गैसेस दैट ट्रैप हीट, ये हमारे एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करते हैं और कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। इसका मेन सोर्स क्या है? फॉसिल फ्यूल्स कंबंशन, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जैसे राइस पैडीज, लाइव स्टॉक एंड डिफॉरेस्टेशन। इफेक्ट्स का बात करें तो क्लाइमेट चेंज, राइजिंग सी लेवल्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी कि हमारा जो वेदर कंडीशन है, वेदर पैटर्न है, उसको भी चेंज करता है ये। अब देखते हैं हम वाटर पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो वाटर पोल्यूटेंट्स contaminate रिवर, लेक्स, ओशियंस एंड ग्राउंड वाटर, डिसरप्टिंग एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड ह्यूमन वाटर सप्लाईज। अब मेनली वाटर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? एक है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में आएंगे सीवेज एंड वेस्ट। अब अनट्रीटेड ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट कंटेनिंग पैथोजेंस, जो भी अनट्रीटेड ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट होते हैं उसमें पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस मींस डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ये काफी पैथोजेनिक होते हैं। इसका मेन सोर्स क्या है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का? म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, सेप्टिक टैंक लीक्स एक्सेट्रा। इफेक्ट्स का क्या है? स्प्लिट डिजीज लाइक कॉलरा, कॉजेज ऑक्सीजन डिप्लेशन इन वाटर यानी यूट्रोफिकेशन। तो ये मेनली वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं। इससे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के कारण से मेनली क्या होंगे? वाटर बॉर्न डिजीज होंगे, जैसे कॉलरा, डाइसेंट्री, जॉन्डिस। तो ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की वजह से डिजीज होते हैं। इसके कॉजेस डिफ्लेशन इन वाटर, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं उसको भी ये कम करते हैं, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा? इससे डिक्रीज कर जाएगा। अब ये यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन यानी कि द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ड्यू टू एक्सेसिव एक्सेसिव एडिशन ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। यानी अगर वाटर में एक्सेसिव अमाउंट में नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स का कंसेंट्रेशन हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट हो जाता है और उस वाटर बॉडीज में एल्गल ब्लूम का ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो भी वाटर उस वाटर में जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाते हैं, और इसकी वजह से वहां पे जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अब बात करते हैं हम पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स के बारे में। अब ये पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स क्या है? ये केमिकल यूज इन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर में यूज किए जाने वाले केमिकल्स होते हैं। सोर्सेज का क्या? रन ऑफ फ्रॉम फार्म्स, फार्म्स में जो भी बारिश में रन ऑफ होके हमारे क्रॉपलैंड्स पे आ जाते हैं। इफेक्ट्स क्या है? टॉक्सिक टू एक्वाटिक लाइफ, कॉन्टामिनेट्स ड्रिंकिंग वाटर एंड डिसरप्ट फूड चेन्स। तो ये सारे इफेक्ट्स वाटर पोल्यूटेंट्स के कारण है। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, यानी वाटर में क्या क्या इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हेवी मेटल्स में, तो मरकरी, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक। तो ये सब हेवी मेटल्स होते हैं। सोर्सेस इसका क्या है? माइनिंग, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज एंड बैटरी डिस्पोजल। इफेक्ट्स इसके क्या हैं? बायो अक्यूमुलेशन इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, न्यूरोलॉजिकल डैमेज एंड कैंसर इन ह्यूमंस। अब देखिए एक मरकरी, तो मरकरी पोल्यूटेंट्स के कारण से कौन सा डिजीज होगा ये आपको याद रखना है।
मीना माटा डिजीज, मीना माटा डिजीज। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कैडमियम से कौन सा डिजीज होता है? कैडमियम से इटाई इटाई डिजीज और आउच आउच डिजीज। इटाई इटाई डिजीज, और इसे ही हम आउच आउच डिजीज भी कहते हैं। आर्सेनिक पॉल्यूशन से क्या होगा? ब्लैक फुट डिजीज। ब्लैक फुट डिजीज। तो ये मेनली आपको याद रखना पड़ेगा कि मरकरी पॉल्यूशन से मीनामाटा डिजीज, कैडमियम से इटाइटाई डिजीज और आउच आउच डिजीज, एंड आर्सेनिक पॉल्यूशन से ब्लैक फुट डिजीज। ये सारे मियामाटा डिजीज कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था? जापान में। ये जापान में हुआ था, जापान। इटाइटाई डिजीज भी जापान में है। ब्लैक फुट डिजीज सबसे ज्यादा वर्ल्ड में आर्सेनिक पॉल्यूशन कारण होता है, और ये सबसे ज्यादा आपको इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे हमारे इंडिया यानी वेस्ट बंगाल में, एंड वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश में। और ये होता मेनली क्यों है? बायो एक्यूमुलेशन के कारण, यानी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में बायो एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से ये डिजीज ज्यादा होता है। अब ये ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि बायो एक्यूमुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल हमारा इंक्रीज करता जाएगा फूड चेन में, तो उस टॉक्सिक केमिकल्स का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं है। बायो एक्यूमुलेशन मैंने फूड चेन में एक किसी टॉपिक ऑर्गेनिजम्स पे या टॉपिक पोजीशन पे वो एक्यूमुलेट होता है वो टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक केमिकल्स, जबकि बायो मैग्निफिकेशन में वो मैग्नीफाई होता है, यानी कि बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे फूड चेन में हमारा टॉक्सिक, जैसे जैसे फूड चेन हमारा इंक्रीज करेगा, वो टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगा। बट बायो एक्यूमुलेशन में क्या है? बायो एक्यूमुलेशन में किसी एक टॉपिक पोजीशन पे वो एक्यूमुलेट हो जाएगा जाकर, ठीक है। तो ये दो टर्म आप याद रखेंगे, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन में जैसे जैसे हमारे फूड चेन में जैसे टॉपिक लेवल इंक्रीज करता जाएगा, टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज होगा। बट बायो एक्यूमुलेशन में किसी एक टॉपिक पोजीशन पे वो एक्यूमुलेट हो जाएगा टॉक्सिसिटी, ठीक है। अब आते हैं नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। तो नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स के कारण से क्या होता है? यूट्रोफिकेशन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? एल्गल ब्लूम का ग्रोथ हो जाता है, जो कि ऑक्सीजन को डिप्लेटेड कर देता है। ये मेनली इसका मेन क्या है? नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स का एग्रीकल्चर रन ऑफ में, यानी कि एक्सेसिव अगर हम न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज होता है, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल पॉल्यूटेंट्स में। तो फिजिकल पॉल्यूटेंट्स में मेनली आपको देखने को मिलेगा प्लास्टिक्स एंड माइक्रोप्लास्टिक्स, यानी प्लास्टिक है माइक्रोप्लास्टिक, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। इसका सोर्सेज क्या है? इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल और मरीन लिटर। इफेक्ट्स का क्या है? हार्म टू मरीन लाइफ। सबसे ज्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन हमारे ओशियंस में, सीज में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो वहां पे ज्यादा वेस्टेज होते हैं प्लास्टिक के, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्स के बारे में। तो वाटर पोल्यूटेंट्स में सेडिमेंट्स भी होते हैं, एंड ऑयल एंड केमिकल स्पिल्स भी होते हैं। तो सेडिमेंट्स क्या है? कि सॉइल पार्टिकल्स वॉश इनटू वाटर बॉडीज। जो भी सॉइल पार्टिकल्स है वो मेनली वॉश होके किसी न किसी वाटर बॉडीज में जाते हैं, तो इसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। इसका सोर्सेज क्या है? डिफॉरेस्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन। इफेक्ट्स क्या होंगे? क्लॉग्स एक्वाटिक हैबिटाट्स, रिड्यूस वाटर क्लैरिटी एंड इफेक्ट्स फिश स्पॉनिंग। ऑयल एंड केमिकल स्पिल्स क्या है? पेट्रोलियम एंड टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज इनटू वाटर। वाटर में पेट्रोलियम और टॉक्सिक केमिकल्स जब रिलीज हो जाते हैं, तो इसे हम ऑयल स्पिल्स कहते हैं। और इसका मेन सोर्सेस क्या है? ऑयल टैंकर लीक्स और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। इफेक्ट इसका क्या होगा? टॉक्सिक टू मरीन लाइफ, डिसरप्ट इकोसिस्टम एंड कॉन्टामिनेट्स कोस्ट लाइन्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सॉइल पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो सॉइल पोल्यूटेंट्स क्या है? तो सॉइल पोल्यूटेंट डिग्रेडेड लैंड क्वालिटी, अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, इकोसिस्टम एंड ग्राउंड वाटर। जब हमारे सॉइल
या लैंड के क्वालिटी में डिग्रेडेट हो जाता है सॉइल पोल्यूटेंट्स के कारण, तो हमारा जो एग्रीकल्चर है, इकोसिस्टम एंड ग्राउंड वाटर सब उससे इफेक्ट होता है। अब इसका मेन हम केमिकल पोल्यूटेंट्स क्या कहेंगे सॉइल में, तो सॉइल में मेन पोल्यूटेंट्स क्या होंगे, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड हेवी मेटल्स। सॉलिड वेस्ट में अगर हम बात करें, सॉलिड वेस्ट भी होता है, तो इसमें तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हजार्डस वेस्ट सोर्सेस, लैंडफिल्स, इलीगल डंपिंग। इफेक्ट्स क्या होंगे, सॉइल कंटामिनेशन, लीचिंग ऑफ टॉक्सिन इनटू ग्राउंड वाटर एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस। इसके बाद आते हैं नॉइज पोल्यूटेंट्स में। तो नॉइज, व्हाट इज नॉइज, यानी कि अनवांटेड साउंड which is dumped into atmosphere and they that would disrupt human or animal well-being is called noise pollution or noise pollutants. Then the noise pollutants are excessive sounds that disrupt human or animal well-being. हमारा जो रहने का या रहने का जो तरीका को अगर खराब करे या उसे डिसरप्ट करे, तो वैसे हम एक्सेसिव साउंड्स को या अनवांटेड साउंड्स को हम नॉइज पोल्यूटेंट्स कहते हैं। इसका मेन सोर्स क्या है, ट्रांसपोर्टेशन जैसे कार, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में जैसे फैक्ट्रीज या कंस्ट्रक्शन से अनवांटेड नॉइज होता है। अर्बन सोर्सेज जैसे लाउड स्पीकर, नाइट लाइफ में बहुत ज्यादा बजता है, तो इससे भी हमारा नॉइज पोल्यूशन होता है। इफेक्ट्स अगर इसका क्या है, हियरिंग लॉस, स्ट्रेस एंड स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस इन ह्यूमंस, disruptions of animal communication and migration pattern। एग्जांपल जैसे जेट प्लेन्स, इसका 140 डीबी होता है, ट्रैफिक नॉइज 70 टू 90 डीबी होता है। नॉइज पोल्यूटेंट्स का मेजर यूनिट क्या है, डेसिबल। इसे हम किस में करते हैं, डेसिबल में। इसको हम किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में। अब आते हैं थर्मल पॉल्यूटेंट्स के बारे में, थर्मल पॉल्यूशन के बारे में। थर्मल पॉल्यूटेंट्स इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर और एयर डिसरप्टिंग इकोसिस्टम, यानी कि ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो हमारे वाटर में या एयर में टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, यानी ऐसे पॉल्यूटेंट्स जिसकी वजह से हमारा एयर या वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इसे हम थर्मल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। मेनली ये वाटर के केस में होता है, जैसे सोर्सेस का क्या, इंडस्ट्रियल कूलिंग वाटर डिस्चार्ज इनटू रिवर्स और लेक्स। जो भी इंडस्ट्रीज से वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम डायरेक्टली डिस्चार्ज करते हैं रिवर या लेक्स में विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो इसके वजह से हमारा जो वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और इसे हम थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। अर्बन हीट आइलैंड फ्रॉम कंक्रीट एंड एसफाल्ट। इफेक्ट इसका क्या होगा, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल्स इन वाटर, हार्मिंग एक्वाटिक लाइफ, फिश डाई ऑफ। अगर डायरेक्टली हम वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करते हैं किसी वाटर बॉडीज में, जिसके वजह से उसका ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और एक्वाटिक लाइफ हमारा यानी कि वहाँ का एक्वाटिक लाइफ जो होगा वो हार्म होगा। और अगर एक्सेसिव ऑक्सीजन का डिजॉल्व हो रहा है ज़्यादा इन सॉरी एक्सेसिव ऑक्सीजन का रिड्यूस हो रहा है, तो उस केस में फिशेस डाइड, यानी फिश का डेथ होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, पावर प्लांट्स रिलीजिंग हॉट वाटर इनटू रिवर। उसके बाद आते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स के बारे में। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यानी रेडियो एक्टिव ओर्स जो भी होंगे उससे हार्मफुल रेडिएशन एमिट होगी या उस सब्सटेंस से, तो उसे हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक्सीडेंट्स, Chernobyl, Fukushima, improved disposal of radioactive waste, medical and industrial radioactive materials। अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, जेनेटिक म्यूटेशन, कैंसर एंड लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम डैमेज, कंटामिनेशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड एयर। एग्जांपल्स क्या हैं रेडियो एक्टिव के, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, सीजियम 137, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। तो ये मेन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। अब बात करते हैं वाई अंडरस्टैंडिंग पॉल्यूटेंट्स मैटर। हम पॉल्यूटेंट्स मैटर को या पॉल्यूटेंट्स को क्यों समझना चाहते हैं या क्यों समझना चाहिए, तो हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारा इससे होता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्योंकि बायोडाइवर्सिटी इससे कंजर्व करना है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंटामिनेशन से हमारा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हमारा नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है, डिसरप्ट हो रहा है, हमारा हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, हमारा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये सोशल फ्रेमवर्क भी खराब हो रहा है। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जिससे हम पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूटेंट्स में को समझना जरूरी है।
ताकि हम उसे रिड्यूस कर सकें या मिटिगेट कर सकें उससे। आवर रोल इन पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या-क्या रोल होना चाहिए हमारे लिए? तो अडॉप्ट क्लीनर टेक्नोलॉजी, ठीक है? हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। इम्प्लीमेंट वेस्ट मैनेजमेंट, हम वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए और बिल्ड कम्युनिटी अवेयरनेस, और ये हमारे लिए सबसे भी इम्पोर्टेंट है, ये जो एक्टिविटी है या फिर ये जो हमारा मेजर्स है, कंट्रोल मेजर्स। बिल्ड ए कम्युनिटी अवेयरनेस, अगर हम अपने आस-पास सोसाइटी को या कम्युनिटी को अवेयर करेंगे, तो कुछ हद तक पोल्यूटेंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो टुगेदर वी कैन रिड्यूस पोल्यूटेंट्स एंड प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर फॉर जनरेशन टू कम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर पोल्यूटेंट्स के बारे में एंड देयर टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, एक-एक पोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।